अरे बोतल बाहर क्यों फेंक दी? अरे अभी कल ही तो मॉल से लेके आए थे। वो बोतल अब अंदर नहीं आएगी। ना मैं पानी भर के रखूंगी और ना तुम्हें रखने दूंगी। पियो अब तुम फ्रिज से पानी जूठा कर करके। यार नो, रुको मैं लेके आता हूँ। नहीं लाओगे वरना मैं फिर से बाहर फेंक दूंगी। अच्छा नहीं झूठी करूंगा, बस नहीं करूंगा झूठी। दम करके रख दिया है। अच्छा सुनो ना, ध्यान से सुनो। हाँ दुकान का नाम है अंबिका। क्या नाम है? अंबिका। अंबिका। ठीक है, उसके यहाँ की मिठाइयाँ अच्छी और ताजी होती हैं। ठीक है तो उसी के यहाँ से लेके आना। ठीक है? ठीक, 1 किलो ना। ठीक। क्या नाम है दुकान का? अरे याद है। अंबिका। हाँ हाँ अंबिका याद है मुझे। कितनी देर? अरे इतना ढूंढा यार, चंद्रिका नाम की कोई दुकान ही नहीं उधर। चंद्रिका नहीं, अंबिका बोला था तुमसे। तुमसे कुछ नहीं हो सकता यार। चंद्रिका बोला यार था। अक्षत। चंद्रिका बोला था। चलो आता हूँ। ठीक से जाना, गाड़ी ढंग से चलाना। तुम ही छोड़ दो चल के। आओ, बाय बाय बाय। उफ, कितनी बार कहा इस आदमी से कि गीली तौलिया बिस्तर पे। जानवर है ये आदमी, कभी नहीं सुधरेगा। और ये देखो, अलमारियां भी खुली हैं। पता नहीं क्या समझता है खुद को। नौकरानी बना के रख दी है मुझे घर की। तंग आ गई। कौन? दीदी मैं मीना। आजा मीना। दीदी ये बोतल बाहर पड़ी थी। ये बोतल किसने कहा तुझसे लाने के लिए? हाँ, तू फेंक के आ वरना मैं फेंक के आऊंगी ये बोतल। अपने घर की तो है। फेंक के आ इसको वरना मैं फेंक के आऊंगी। अरे दीदी इतना गुस्सा, आज फिर से भैया ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? तभी इतनी लाल पीली हो रही हो। ज्यादा परपंच मत कर मीना। घर का काम तुझसे होता नहीं है और फालतू की बात है। जा जाके काम कर। ठीक है जाती हूँ। माँ से बात करती हूँ। हेलो हेलो, भाभी। कैसी है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। माँ कहाँ है? माँ माँ मामा के यहाँ गई है। ठीक है, जब मामा के घर से आएंगी तो कहिएगा कि मुझसे बात कर लें। अच्छा ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। ये यार अक्षत, छोटे बच्चे हो क्या तुम? फिर से वही बोतल जूठी करने की आदत। थक गई हूं मैं तुम्हें समझा समझा के। रोटी दो यार, रोटी दे दो। रोटी ले आओ जल्दी, ऑफिस में लेट हो रहा है। ओफो, क्या करते हो यार? हाथ इधर उधर नहीं, तौलिया में पोछा करो। क्या बोलो, तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। तो क्या हो गया, हम दोनों ही तो रहते हैं इस घर में, और कोई बाहर ही रहता है क्या? हाँ तो हम दोनों रहते हैं तो क्या सब चीजें झूठी पीठी करते रहोगे? हाँ, कोई घर में आएगा तो उसे झूठा पिलाओगे अपना। बाकियों के घर जाके देखो लोग कितने सलीके से रहते हैं, और तुम्हें कुछ भी समझाना बिल्कुल बेकार है। यार कितना सोचती हो तुम सच में। अरे तुम्हें कैसे पता है कि दूसरों घरों में लोग सलीके से रहते हैं या ऐसे रहते हैं? हाँ? बताओ। और झूठा पीटा क्या होता है? मैंने तुम्हें कितनी बार झूठा किया है, तो क्या तुम झूठी हो गई? बोलो, झूठी हो गई? फिर से कर देता हूँ अभी। दूर रहना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हाँ, मैडम पसंद तो करना पड़ेगा, 7 फेरे जो लिए हैं, नहीं? बाय बाय, शाम को मिलता हूँ। जाऊं? जाओ। छोड़ने नहीं आओगे गेट तक? नहीं, बाय बाय। ठीक से जाना। कैसे आदमी हो यार अक्षत तुम।
कभी नहीं सुधर सकते। साफ सफाई से तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं न धोऊं ना तो इन कपड़ों पे दीमक लग जानी है। अच्छा, और ये तुम्हारे मोजे इतने बदबूदार है, इसे बम बना के दूसरे देशों पे फेंका जा सकता है। सच कह रही हूँ, अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने गंदे हो तो मैं तो क्या? हाँ, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करती? हाँ, इसमें छी तेरा यार अक्षत! मेरा छी कुछ नहीं अक्षत! जाता, कुछ कितने नहीं गंदे हो जाता। तुम। अरे, लो फेंक दिया बस। और अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार। पता है तुम्हें, एक बार मेरी जीन्स में चुईया ने 5-6 बच्चे दे दिए थे। अरे तुम्हें मेरी आदत तो पता ही है, मैं महीनों जीन्स नहीं धुलता हूँ, पड़ी रहती दरवाजे के पीछे, झाड़ता हूँ पहन लेता हूँ। उस दिन झाड़ा तो 5-6 बच्चे टप 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 ऐसे गिर पड़े। हाँ सच में। शर्म नहीं आती है ये गंदी बातें बताते हुए? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम लोग दिल्ली में रहते थे 4-5 लड़के साथ में, खाना बनाना किसी को आता नहीं था, या तो बाहर खाते थे या तो घर में मंगाते थे। और जो घर पे खाना मंगाते थे उसमें कॉकरोच रहते रहते थे और उन कॉकरोच के पीछे से टक से मारते थे उठा के पिज्जा। वाह, वो कॉकरोच भी खा लेते ना? हाँ कभी कभी खा ही लेते थे। अरे अभी सुनो तो, अभी और बचा हुआ है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार कच्छा ना धुलने का कंपटीशन हो गया। जानती हो कौन विनर था? हाँ, 45 डेज तक मैंने कच्छा धुला ही नहीं। रात को उतारता था, तकिए के नीचे रखता था, सुबह उठ के फिर पहन लेता था। अरे 500 रुपए मिले थे इनाम। ताज बना के भी पहन ही लेते उसका। अरे वो ताज ही था मेरा। लेकिन उसी दिन लैंडलॉर्ड ने रेड मार दी घर पे। पूरे कमरे में चारों तरफ बियर के कैन, सिगरेट के टुर्रे, यही सब पड़े हुए थे। अंकल जी आके बोले, बेटा ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा, खाली कर दो। कैसे भी करके उनके हाथ पैर जोड़े, उनको मनाया कि अंकल रहने दो प्लीज, तब जाके माना बुड्ढा। लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है? नहीं ना। हम लोगों ने भी दिमाग लगाया, वॉचमैन को दिया 200 रुपए और बोला जब भी बुड्ढा आया करे चुपचाप हमें फोन कर दिया करे, ताकि हम लोग अपना घर ठीक कर ले। और वैसा ही होता था। थे ना इंटेलिजेंट हम लोग। इंटेलिजेंट नहीं अक्षत, गंदे हो तुम लड़के गंदे हो, मलिन, घिनौने। यार तुम चाहे जो भी कह लो, लाइफ में एक ही बार बैचलर लाइफ मिलती है, अब उसका भी लुत्फ नहीं उठाया तो फिर क्या जिए जिंदगी। अरे पानी की बोतल की जगह बियर का केन, घर के उबाऊ खाने से अच्छा पिज्जा बर्गर, मजा आता था यार। क्या दिन थे वो, सच में सही बता रहा हूं मैं। हमेशा से इतने ही गंदे थे तुम ना। अरे हम जैसे जो लड़के होते हैं ना वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। बहुत हम 4 दोस्त थे, एक डॉक्टर हो गया, एक का बहुत बड़ा बिजनेस है, और एक मैं IIT से इंजीनियर हूं मैं। अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें मिला, वरना कोई मिल जाता भाई साफ सफाई करने वाला सन की आदमी, तब समझ में आता तुम्हें। अच्छा होता कि तुम नहीं मिलते। अच्छा। और तुमसे पाला नहीं पड़ता। हम्म। एक गंदे इंसान से शादी करने से अच्छा था मेरी शादी ही ना होती। इनफैक्ट मर जाती। बुरा मत मानना, पर ना तुम में लोगों से बात करने का सलीका है, ना ही कोई टेबल मैनर्स। वो भी मैंने तुम्हें सिखाया। लेकिन देखो ना, फिर भी ये मुजस्सिमा तैयार हुआ है। बहुत 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 शुक्रिया। तुम पागल हो, बेशरम हो तुम अक्षर। क्या मेरा छी, देखो तो, दूर अरे रहो। सुन तो। क्या बताऊं माँ, वही सब गंदी हरकतें। मेरा और अनु का 3 सालों में झगड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी मौका दिया ही नहीं। घिन होने लगी है इन आदतों से मुझे। यार देख, एक्सीडेंट तभी होता है ना जब दोनों तरफ की गाड़ियां स्पीड में आ रही हैं। यहाँ तक कि बॉटल भरता भी नहीं है, वही खाली बोतल फ्रिज में घुसा देने की आदत है उसकी। लेकिन मैं अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्लो रखता हूँ। पानी तो छोड़ो, खाना तक जूठा कर करके फ्रिज में डाल देता है, ये बोल के कि बाद में खाएगा। इसीलिए एक्सीडेंट होता ही नहीं है कभी। ओ प्लीज, मिठाइयाँ या कुछ भी फ्रिज में रखा हो उस पर सीधे हाथ लगाएगा और फिर वही हाथ पर्दों पे, चादरों पे, कहीं भी पहुंच देता है। झल्लाहट मुझे भी होती है भाई। अब अपने ही घर में इतने नियम कानून से कौन रहता है? इससे अच्छा जाके होटल में रह लो। थक गई हूँ मैं उसे समझाते समझाते। लगने लगा है कि परेशान करने के लिए करता है ये सब कुछ। लेकिन अब ऐसा बोल दूंगा तो फिर अपने घर में रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ जाएगा। अभी और तो सुनिए, नाक में उंगली डालता है और वही उंगली से, उन्हीं हाथों से वो रिमोट छूता है, फोन छूता है, और खाते समय फिर उसी फोन और रिमोट का इस्तेमाल करता है। इसीलिए चुप। और कहा भी गया है, एक चुप 100 सुख। उकाई आती है मुझे ये सब देख के।
और शर्मिंदा तो मैं तब हो जाती हूँ जब वो बाहर वालों के सामने भी ये करता है। और टोको तो कहता है अरे अपना ही तो है भाई, अपना है तो गंदगी फैलाओगे क्या। मौनी बाबा बने रहिए, समझे? तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से। कभी कभी तो लगता है ये जानबूझ के परेशान करने के लिए सब कुछ करता है। माँ, मुझे घिन आने लगी अक्षत से। अब तो लगने लगा है कि ये कभी नहीं बदलेगा। पता है मीना, कल ग्रोवर्स ने हमें टी पे इनवाइट किया था। चाय पीने के बाद अपना कप सोफे के नीचे रख के खुद ही भूल गए और एक लात में लुढ़का के चकनाचूर। शर्मिंदा होके मैंने ही उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी तो पीछे से आके कहता है अरे ये तो किसी से भी हो सकता था, इसमें सॉरी की क्या बात है। और ठहाके लगा के हंसने लगा। बेचारे वो भी क्या कहते, वो भी हंसने लगे। मेरे पिताजी फौज में थे, उठने बैठने खाने पीने हर चीज़ का कानून था, और इस आदमी ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं हर कानून की। कहता है कायदे कानून में रहना पसंद नहीं, खुली हवा में सांस लेनी। उसकी खुली हवा की सांस के चक्कर में मेरी सांसें बंद होने लगी। दीदी ये लो चाय पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। थक गई हूँ मीना मैं इसे समझाते समझाते। बुरा ना मानो तो दीदी एक बात बोलूं? आप बहुत किस्मत वाली हो जो अक्षत भैया आपको मिले हैं। अरे मैं इतने घरों में काम करती हूँ, मैंने देखा है लोगों को कैसे आदमी अपनी औरतों पे चिल्लाते हैं, कैसे उन्हें मारते हैं। और आपको पता है ये जो महिमा मैडम है ना, अरे यही महिमा मैडम जो 4 घर छोड़ के रहती हैं, हाँ इनका पति उस दिन इतनी तेज इन पे चिल्ला रहा था, मारने लगा, और ये भी नहीं देखा कि मैं सामने खड़ी हूं। 1 नंबर का शराबी है, 1 नंबर का। और पता है क्या हुआ मीना, बोल ना, चुप क्यों हो गई। अरे उनका एक ऑफिस की औरत के साथ चक्कर है, और वो क्या कहते हैं, अरे जो 2 लोग रहते हैं ना एक साथ, लिव इन। हाँ दीदी लिव इन में रहता है उसके साथ। घर पे तो कभी कभी आता है बस बच्चों को देखने के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि महिमा का पति किसी दूसरी औरत के साथ लिव इन में है। हाँ दीदी। और वो मुझसे कह रही थी कि उसका पति किसी और औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखता, इतना प्यार करता है उसको। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला। अरे दीदी उस दिन मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना था ना, तो मैं सबके यहाँ जल्दी आई थी काम करने। जब उनके यहाँ पहुँची तो वो एक कमरे में बैठी रो रो के किसी से बात कर रही थी। कह रही थी कि उस औरत में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, घर पे नहीं आता है, मुझे लोगों को झूठ बोलना पड़ता है कि मेरा पति जो है ऑफिशियल टूर पे गया है, घर पे कभी कभी आता है, कैसे कैसे मैं ट्यूशन करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ। ऐसे कहते कहते वो फूट फूट के रोने लगी। मुझे तो लग रहा था कि अपनी माँ से बात कर रही होंगी, पर पता है जैसे उन्होंने मुझे देखा एकदम चुप हो गई। अभी कुछ ही दिन पहले तो मेरी महिमा से मुलाकात हुई थी और मुझसे कह रही थी कि उसके पति अक्सर ऑफिशियल टूर्स पे रहते हैं। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि ट्यूशन्स तो बस वो टाइम पास के लिए पढ़ा रही है। उसका पति उसे प्यार करता है, उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाता है, यानी सब कुछ। सब झूठ था। मुझे तो बहुत दया आती है उस पे। उनके जैसा पति तो किसी को ना मिले। अरे मेरा पति भी मुझे मारता है लेकिन प्यार भी बहुत करता है मुझसे। ये दीदी सुनो ना, ये सब किसी को बताओगी तो नहीं? दीदी मेरी नौकरी का सवाल है। हाँ निश्चिंत रहे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है दीदी। रेणु रना हेलो, क्या हुआ? कुछ तो अक्षत आज ना
मेरी आंखें खुल गई। जब मैं तुम्हें तुम्हें जैसा समझती थी तुम वैसे नहीं हो। मैं हमेशा तुमको डिसरिस्पेक्ट करती रही। बात बात पे तुम्हें मैनर्स नहीं है ये सब बोलती रही। पर तुमने हमेशा मेरी हर बात को हंस के डालती। पलट के कभी कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे मेरा दिल दुखे। अगर कभी किसी भी समय मैंने कोई भी डिमांड की, हमेशा पूरी की तुमने। यहाँ तक कि कभी रात को कहा आइसक्रीम खानी है तो कैसे भी करके अरेंज किया। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें डांटती रही, तुमसे बदतमीजी करती रही। आई एम सॉरी अक्षत, मुझे माफ कर दो। यहाँ पास में ही एक आइसक्रीम पार्लर खुला है नया, चलोगी खाने? तभी मानूंगा मैं तुम्हें माफ। रेणु रना रना ना रेणु रेणु दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदानी दनी दना दना उदानी दनी दना 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 दियाना ता दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दना दीम दना दीम। अक्षत यार सुनो ना, चाय पीने का मन हो रहा है, दूध लेके आओ ना। दूध ले आऊंगा लेकिन कॉफी बनेगी। हाँ हाँ बन जाएगी, जाओ ठीक है? लेके आओ। हाँ चलो लेके आता हूँ। हाँ टक। ये लो और दही। अक्षत दही? हाँ दही तो मंगाई थी। अक्षत तुम इंसान भी हो? क्यों? कॉफी बनती है इससे या चाय? दूध मंगाया था अरे तुमसे। दही मंगाई थी, सुनो तो, दही मंगाई थी। ना ना रेणु रे